आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स लॉजिस्टिक क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इनके बेनिफिट क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स को। कोई प्रोडक्ट जो हम ऑनलाइन, ई कॉमर्स का मतलब है जो ऑनलाइन हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, इट्सी पे, ईबे पे आप प्रोडक्ट देखते होंगे, बाय भी करते होंगे। तो वो सारा मेथड जो है, वो सारा प्रोसेस जो है बाइंग सेलिंग का, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स पे जो प्रोडक्ट का फ्लो ऑफ गुड्स की जो प्रोसेस है ना, उसको मैनेज करने को हम ई कॉमर्स लॉजिस्टिक बोलते हैं। लाइक किसी ने ऑर्डर किया, ठीक है, वो ऑर्डर प्रोडक्ट किस स्टोर से निकलेगी, उसके ऊपर स्लिप कौन सी लगेगी, कस्टमर का एड्रेस जो है वो कैसे वेरीफाई होगा, कस्टमर ओरिजिनल है कि नहीं वो कैसे वेरीफाई होगा, ऑर्डर कैसे मैनेज होगा, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, वेयर हाउसिंग किधर से निकलेगी, फुलफिलमेंट कैसे होगी, शिपिंग कैसे होगी, उसको डिलीवर कैसे होगा, अगर रिटर्न आई तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, फ्लो ऑफ गुड जो है, फ्लो ऑफ एक प्रोडक्ट का जो फ्लो है, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसके सोर्स को, उसके ऑर्डर को मैनेज करने को, उसके प्रोसेस को हम ई कॉमर्स लॉजिस्टिक बोलते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं, एक एक करके समझते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई कि ऑनलाइन कोई ऑर्डर आया अमेजोन पे, तो उसका एक प्रोसेस के थ्रू वो गया, तो वो उसको जो प्रोसेस के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचा, लाइक सप्लायर की प्रोडक्ट वेयर हाउस से निकल के कस्टमर तक पहुंची, और अगर रिटर्न भी आई, तो इस सारे प्रोसेस को पहुंचने तक, ओरिजिनल पॉइंट में पहुंचने तक, जिधर वो कंजम्पशन होनी है प्रोडक्ट की, वो पहुंचने तक को हम उस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स लॉजिस्टिक बोलते हैं। टाइप की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है फुलफिलमेंट सेंटर। देखिए, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक की जो पहली टाइप है फुलफिलमेंट सेंटर आ जाता है। इसमें क्या होता है, स्पेशली हमारे वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ इन्वेंट्री को पिक किया जाता है। ठीक है, हम जो सप्लायर है वो अपनी इन्वेंट्री को वहाँ लिस्ट कर देता है, और सप्लाई को एक डैशबोर्ड मिलता है, लाइक जैसे अमेजोन का डैशबोर्ड मिला। तो जब हम अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज देते हैं, उसके डैशबोर्ड में हमें शो होता है कि हमारे स्टॉक में इतनी आइटम अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हैं। तो जब ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद ही प्रोडक्ट को उठा के, हमने अमेजोन को आउटपुट दी कि ये ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर कस्टमर तक वो खुद ही पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट सेंटर, कि वो अमेजोन ही उसको खुद फुलफिल कर रहा है। आगे सेकंड टाइप आ जाती है इसकी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जो एक सप्लायर है, जब उसे ऑर्डर आता है, देन वो इन्वेंट्री जो है सप्लायर से ख़रीदता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सप्लायर से पूछा, भाईजान ये वॉच कितने की, उसने बोला $10 की, मैंने 20 की लगा दी। मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ऑर्डर आया, मैंने सप्लायर को मैसेज किया या उसको पेमेंट की कार्ड के थ्रू, सप्लायर को एड्रेस मैंने डायरेक्ट कस्टमर का दे दिया। ठीक है, वो कस्टमर तक सप्लायर नहीं पहुंचाई, मैंने सिर्फ एज अ थर्ड पार्टी पेमेंट की और बीच में अपना मार्जिन रख लिया। वो प्रोडक्ट को SEO किया, उसकी मैंने अच्छे से पब्लिसिटी की, वो सारी मेरी हेडिंग है, उसकी बेस पे मुझे मार्जिन मिल गया। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये सेकंड टाइप है। आगे थर्ड टाइप आ जाती है इसकी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि कंपनीज डिफरेंट लॉजिस्टिक को हायर करती हैं, वो ही कंपनी के बिहाफ पे इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री को वेयर हाउस में रखते हैं, इन्वेंट्री को डिलीवर करते हैं। सारी सरदर्द उनकी होती है, और इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। आगे इसके बाद आ जाता है लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस। लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस इसकी फोर्थ टाइप है। उसमें क्या होता है कि फाइनल स्टेप जो डिलीवरी का है, लाइक जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचनी है, उसकी जो नोटिफिकेशन हमें दिया जाए, उसका ट्रैकिंग सिस्टम होता है। जो जैसे लाइक फूड पैंडा हो गया, ऊबर होगी, ठीक है, यहाँ क्या होता है कि हमें जो है लास्ट माइल तक ट्रैकिंग मिल रही होती है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट, जो डिलीवरी वाला जो पर्सन है, वो हमारी फूड की प्रोडक्ट लेके किधर पहुंचा है। ठीक है, वो अभी आ गया, साथ ही हमें नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपके डोर स्टेप पे बंदा खड़ा है, आप जाके ऑर्डर पिक कर लें। ये होता है लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज। ये भी एक लॉजिस्टिक की टाइप। आगे आ जाता है ओमनी चैनल लॉजिस्टिक। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन बाय प्लस पिकअप स्टोर दोनों ऑप्शन देता है, जैसे वॉलमार्ट है। इसके बाद इसकी टाइप आ जाती है नेक्स्ट डे डिलीवरी। नेक्स्ट डे डिलीवरी लाइक एक ही दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको डिलीवरी हो जाएगी। इसका ये मतलब है फास्ट डिलीवरी की ऑप्शन होना। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जैसे अमेजोन पे ये ऑप्शन है कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप उधर नेक्स्ट डे डिलीवरी की ऑप्शन पे जाते हैं या इनकी फास्ट सर्विसेज पे जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट आपको डिलीवरी जो है वो फास्ट मिलती है। ये आपको एज मिलता है।
इसके बाद इसकी टाइप आ जाती है रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक में हम मैनेज करते हैं जो हमारी रिटर्न्स आ रही हैं चीज़ें, और जो हमें लोग कोई एक्सचेंज करना चाह रहा है, लाइक कोई ख़राब है या कोई फॉल्ट है, ठीक है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको रीस्टॉकिंग के अंदर कैसे डालना है डैशबोर्ड में कि ये हमारी रिटर्न आई है, ये स्टॉक दोबारा अपडेट हुआ है, इस सारे सिस्टम को हम रिवर्स लॉजिस्टिक बोलते हैं। आगे इसकी टाइप आ जाती है क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक। क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक में क्या होता है कि इंटरनेशनली जो हमारी प्रोडक्ट हैं वो डिलीवर जो हो रही हैं, उसके जो प्रोसेस हैं, लाइक कस्टमर क्लियरेंस करवाना, ठीक है, प्रोडक्ट एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जा रही है, डिफरेंट लॉजिस्टिक के साथ वो कनेक्ट कर सकती है। लाइक अमेरिका की लॉजिस्टिक क्या है, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो पाकिस्तान की लॉजिस्टिक तक प्रोडक्ट पहुंचेगी, फिर उसके थ्रू होती हुई कस्टमर तक पहुंचेगी, उसकी फिर वेरिफिकेशन करना प्रोडक्ट पहुंची है कि नहीं। इस सारे प्रोसेस को, इस सारी लॉजिस्टिक को हम क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक बोलते हैं। आगे आ जाती है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। लास्ट पे इसकी जो टाइप है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में क्या होता है कि लाइक टेम्परेचर से रिलेटेड जो आइटम है, जिनको लाइक जैसे फार्मेसी की आइटम होगी, मेडिकल आइटम होगी, जिनको एक ख़ास टेम्परेचर में रखा जाए, जैसे फूड की आइटम होगी, ठीक है, फूड की आइटम होगी, कोई खाने पीने की चीज़ें होगी, लाइक फ़िश होगी, गोश्त, मीट हो गया, जिसको हमने एक ख़ास टेम्परेचर पे रखना होता है, वो आइटम ख़ास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो वो जो लॉजिस्टिक होती है जो इस टेम्परेचर को उसके मुताबिक, लाइक कंटेनर बनाया है, शिपमेंट बनाई, उसके अंदर फ्रीज़र लगे हुए हैं, वो उस चीज़ को मैनेज करती है, उसको हम कोल्ड चेन लॉजिस्टिक बोलते हैं। आगे इसके जो बेनिफिट हैं उसकी बात की जाए, एडवांटेजेस की बात की जाए, तो सबसे पहले बेनिफिट होता है लॉजिस्टिक का कि डिलीवरी हमें जल्दी मिल जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लो कास्ट में हमें जल्दी प्रोडक्ट मिल जाती है, मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से हमारे बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ती है, एडवांस इन्वेंट्री की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, ग्लोबल असेस होती है, हमें ऑल ओवर वर्ल्ड हम अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है इन्हेंस होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है बढ़ती है, रिटर्न को बेटर वे से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।